हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों ये जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है मैं लेके आया हूं दोस्तों बेलन से। ये दोस्तों आपका ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड का है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आज के इस क्लास में, ताकि आपका कम से कम 10 नंबर इससे बिल्कुल श्योर पक्का हो जाए। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप छोड़िएगा मत, बिल्कुल आराम से लगा लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को आप लगा करके ही जाएंगे जब इस क्लास को आप लास्ट तक देख लेंगे तो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित मैथमेटिक्स में दोस्तों यहाँ पे बेलन लेसन को क्लियर करने वाले हैं अच्छी तरह से कि क्या होता है बेलन, कैसे ये बनाया जाता है, कैसे इसकी त्रिज्या होती है, कैसे इसका ऊंचाई होती है, इसका वक्र पृष्ठ कहाँ पे होता है, इसका आयतन कहाँ पे होता है, इसके आधार का क्षेत्रफल कहाँ पे होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ कहाँ पे होता है। दोस्तों सारी चीज़ों को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाली है। अगर आपने अभी तक बेलन शंकु गोला को उठा करके पढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, आपने एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है इस लेसन से, ठीक है, तो आज से आपको पढ़ना भी नहीं है दोस्तों, बहुत ही आराम से लगा पाएंगे। ऐसे सवालों को सीधा क्लास को ज्वाइन करने के बाद, देखने के बाद एग्जाम में चले जाइएगा, बैठ जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो बताइएगा, बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस क्लास में, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे क्लियरफाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो बेलन होता है वो उसको सिलेंडर कहा जाता है, तो इसकी आकृति ऐसे होती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग सब कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझ लीजिए। कोई भी सूत्र आपका नहीं याद है तो आसानी से याद हो जाएगा मेरे साथ में इस क्लास में, ठीक है। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे तो ये जो आपकी आकृति दिखाई देती है यही आपका एक बेलन होता है। बेलन में दोस्तों क्या होता है, बेलन में मान लेते हैं कि इसके अंदर जो आपका खोल दूं मैं इसको, तो इसके अंदर जितना मटेरियल आ सकता है वही कहलाता है उसका आयतन, ठीक है। इसके अंदर यानी कि बेलन के अंदर जितना मटेरियल आ सकता है वही कहलाता है उसका आयतन। आयतन को धारिता भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में आयतन के बजाय धारिता दे देता है तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप आसानी से उसको समझ जाइएगा कि ये आयतन ही पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर मतलब बेलन के अंदर जितना सामान आ सकता है, जितना एरिया बनता है वही आपका कहलाता है आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए। बेलन का आयतन ये दोस्तों क्या होता है, V इज इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। ये हो गया आपका बेलन का आयतन। अब दोस्तों बात क्या की जाती है, इसका वक्र पृष्ठ आपसे पूछा जाता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, इसको आप समझिए। ये जो दोस्तों आपका ये वाला भाग होता है, यानी कि इसका जो ये वाला वक्र होता है यही कहलाता है इसका वक्र पृष्ठ, ठीक है। यही कहलाता है इसका वक्र पृष्ठ। मतलब आप मान लीजिए कि एक आप कागज ले लेते हैं, इसी मार्का में आप इसको लपेटना हो, कागज को ऐसे लपेटना हो तो जितना कागज लगेगा इसको लपेटने के लिए वही कहलाता है इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, इसको ध्यान से आप समझिए। वक्र पृष्ठ, ठीक है, इसको दोस्तों संभवतः यस से दर्शाया जाता है। तो वक्र पृष्ठ इक्वल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। इतनी चीजों को आप समझ लिए। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर किया आपका, एक होता है बेलन का आयतन, एक होता है वक्र पृष्ठ। अब दोस्तों तीसरी बात इसमें आती है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जो कि आप भूलें ना, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस क्लास के बाद आसानी से आप सारी चीजों को याद रख पाएंगे। दोस्तों क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ जो इसका वक्र पृष्ठ है दोस्तों, उसके बाद ये जो आपका आधार का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दोस्तों ये जो इसकी आकृति होती है आप देखते हैं तो ये आपकी वृत्त के टाइप की आकृति बनती है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही होता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, गोले के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, गोला अगर काट दिया गया है तो उसका जो आधा भाग बनता है और उसके जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो भी सेम वही होता है। साथ ही साथ जो शंकु होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, सभी के आधार का क्षेत्रफल अगर वो वृत्तीय है तो सबका आधार का क्षेत्रफल समान होता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट सबसे पहले मैं यहां पे नोट कर देता हूं, आधार का क्षेत्रफल। आधार का
क्षेत्रफल। ये क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चौथा चीज हम चलेंगे किस पे, संपूर्ण पृष्ठ पे, जिसके विषय मैंने अभी थोड़ा से बात यहाँ पे छेड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, देखिए संपूर्ण पृष्ठ जो होता है इसके विषय में आप समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि ये इसका भाग हो गया, इसको कहा जाता है वक्र पृष्ठ। इसमें ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है, अगर इन दोनों यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक आधार का क्षेत्रफल आता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक आधार का क्षेत्रफल आता है। अगर हम वक्र पृष्ठ में, मतलब बेलन के वक्र पृष्ठ में दोनों आधार के क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं तो जो बचता है आपका, जो आएगा वही होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पे देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। इसके लिए दोस्तों क्या मैंने बताया, एक आपका यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ हम ले लेते हैं जो कि क्या होगा 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसके आधार का क्षेत्रफल होगा, उसके बाद जो होगा वो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल होगा, मतलब दो आधार के क्षेत्रफल आपके इसमें बनेंगे। तो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर आपका बनेगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाती है, ये वाला भाग भी, ये वाला भाग भी, ये वाला भाग भी। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। तो फाइनली अगर हम इसमें देखते हैं, दोनों को जोड़ने के बाद कॉमन लेते हैं तो 2 पाई आर आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे एच प्लस आर निकल के आता है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये 4 सूत्र आपके अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि इसी की सहायता से हमको यहाँ पे सवाल को सॉल्व करना होता है। अब जैसा यहाँ पे आकृति दी गई है, आपके पास r इक्वल 7 सेमी है। r क्या है दोस्तों, ये त्रिज्या है। त्रिज्या जो बीच से आपका परिधि पे जाता है वो त्रिज्या होती है, जो कि 7 सेमी दिया गया है। ऊंचाई इसकी आप देखेंगे तो ऊंचाई दिया गया है कितना, 14 सेमी इसकी ऊंचाई दिया गया है। जो भी चीज़ इसमें से कहता है आपको निकालने के लिए, चाहे आयतन कहे, चाहे यहाँ पे वक्र पृष्ठ कहे, आधार का क्षेत्रफल कहे, संपूर्ण पृष्ठ कहे, दोनों चीज़ों को हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, सभी चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि बेलन का आयतन कैसे निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बेलन का आयतन निकालने के लिए पाई का मान 22/7 हो गया। उसके बाद त्रिज्या हम 7 सेमी लेके चले हैं, तो यहाँ दोस्तों देखेंगे तो 7 × 7 बनेगा। वहीं दोस्तों जब h की बात की जाए तो यहाँ पे 14 है, तो ये आपका 7 से 7 कट जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, 22 × 7 154 गुणे आपका ये हो गया 14, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 14 चौको 56 हो गया, 14 पंचे 70 हो गया, 70 5 75 हो गया, और 14 51 14 7 14 7 देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 56 घन सेमी आयतन कभी भी आता है तो उसको घन में नोट कीजिएगा। तो यहाँ से देखते हैं तो आपका आयतन आसानी से सॉल्व हो जाता है, निकल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, वक्र पृष्ठ के विषय में। तो वक्र पृष्ठ भी आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। यहाँ पे दोस्तों आर त्रिज्या कितना दिया गया है, 7 सेमी दिया गया है। ऊंचाई कितना दिया गया है, 14 सेमी दिया गया है। तो सारे माप को हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। इसको हम देखते हैं तो कैंसिल हो जाता है। तो ये हो गया कितना, 22 दूनी 44 हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका 14 चौको हो गया 56, 14 चौको 56, 5 हो गया कितना 61। तो ये दोस्तों आपका हो गया इतना वर्ग सेमी। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग सेमी में दिखाया जाता है, आयतन को हमेशा घन सेमी में दिखाया जाता है। तो आपने क्या देखा, यहाँ से मैंने आयतन भी निकाल दिया, यहाँ से मैंने इसका वक्र पृष्ठ भी निकाल दिया। एक सवाल को आपको समझना है, इसको बेस मान के चलना है। इसके संभावित जितने भी सवाल आपके बनेंगे 100% मैं कह रहा हूँ कि वो सवालें आपके बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। अब हम देखते हैं यहाँ से आधार का क्षेत्रफल क्या बनेगा। इसके लिए दोस्तों देखते हैं, थर्ड पॉइंट है आधार का क्षेत्रफल। पाई आपका हो गया, यहाँ पे पाई का मान 22/7 हो गया। त्रिज्या आर का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तो स्क्वायर यहाँ पे है तो 7 × 7 लगा दीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 22 7 कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा, 154 वर्ग सेमी। ठीक है, चूंकि ये भी क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी में ये भी आएगा। अब क्या बचा हुआ है आपके पास, संपूर्ण पृष्ठ बचा हुआ है। इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, चौथा टॉपिक आपके पास आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 × पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। इंटू दोस्तों यहाँ पे आर का मान देखेंगे, त्रिज्या कितना दी गई है, 7 दिया गया है। एच का मान देखेंगे कितना दिया गया है, 14 दिया गया है, तो हमने 14 लिखा, प्लस आर यानी त्रिज्या का मान यहाँ पे 7 दिया गया है।
अब हम देखते हैं 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 हो जाता है, इंटू जब हम देखते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता कितना है, 21 आता है। अब इसका मल्टीप्लाई तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं 44 से करने 44 हो गया, हासिल लागे 4, 44 दूनी 88 हो गया, 88 4 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, देखिए 92 हो जाएगा, ऐसे होगा तो 92 हो जाएगा। इतना वर्ग सेमी आ गया, क्या चीज, इसका संपूर्ण पृष्ठ आ गया। तो इस तरीके से देखिए जितना भी पॉइंट्स इसके बन सकते हैं हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जब बेलन की त्रिज्या पता हो, जब बेलन की ऊंचाई पता हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से बहुत ही सिंपल बेलन के विषय में सारी चीजें हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि आपका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा, उसमें भी दोस्तों आपके 1-1 नंबर 2-2 नंबर के इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे जाएंगे। बेलन की त्रिज्या दे दी जाएगी, ऊंचाई दे दी जाएगी, आपको निकालना पड़ेगा। नहीं तो एग्जाम आएगा, आप लोग जाएंगे वहां पे बैठेंगे, देखिएगा इसी से आपका कितना अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आई होप कि ये क्लास आपके निश्चित ही समझ में आ गई होगी।